अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर जनाब मोहित फरगानी साहब, शहर सदर जनाब वकील रशीद साहब, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र जनाब नानू वारसी साहब, उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी जनाब शमीम अहमद तुर्क साहब, मगरबी उत्तर प्रदेश के सदर जनाब डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, तंजीमी सेक्रेटरी मगरबी उत्तर प्रदेश मेरे बड़े भाई जनाब हाफिज वारिस साहब, हमारे साथ लखनऊ से तशरीफ लाए जनाब डॉक्टर लईक हसन साहब। इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा पार्टी के तमाम मेरे जिम्मेदार साथी जनाब ज़कीर आइनी साहब, जनाब एहतशाम मंसूरी साहब, विधानसभा अध्यक्ष जनाब अब्दुल कादिर साहब, जनाब आमिर एडवोकेट साहब, जनाब तारिक अनवर साहब, हाजी अताउर रहमान साहब, सरताज पाशा साहब, कमल सिंह साहब, जनाब वसीम साहब, जनाब कासिम साहब, जनाब वहाजुद्दीन साहब, जनाब यासीन मलिक साहब, जनाब यूसुफ शमसी साहब, जनाब अबरार साहब, जनाब सलीम वारसी साहब, जनाब सिद्दे हसन साहब और यहाँ पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मेरे जिम्मेदार साथी, मेरे सामने बैठे में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अभी हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में हम लोगों को इत्तला मिली कि जहां पर हमारा प्रोग्राम हो रहा है यहीं बगल में इस इलाके के सबसे बुजुर्ग जनाब रशीद बेग साहब इस दुनिया से रहलत फरमा गए। हम सब अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर के तमाम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला सब्र जमील अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप जानते हैं कि बहुत जल्द अनकरीब निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2014 से उत्तर प्रदेश में अपने सियासी सफर का आगाज किया और 2017 में पहली मर्तबा हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा का इलेक्शन 34 सीटों पर लड़े। हम संभल में सेकंड रहे, 62,000 के आसपास वोट लिया। लगभग उत्तर प्रदेश में 3 जगहों पे हमने थर्ड पोल किया, हमको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन हम अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कुरान में कि मैं जिसको चाहूंगा दुनिया के अंदर हुक्मरान बनाऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया के अंदर फिरौन, नमरूद, शद्दाद, कारून जैसे लोगों को भी हुक्मरान बनाया। वही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया के अंदर कुएं से निकाल करके
यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बनाया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, लोगों ने हम पर इल्जाम लगाया। किसी ने हमें बीजेपी की बी टीम कहा, किसी ने हमें वोट कटुआ कहा, किसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की आवाम ने, खास करके मुसलमानों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को नकार दिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लोगों ने यह सोचा कि इस हार के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग अपने घरों में बैठ जाएंगे। लोगों ने यह समझा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना बोरिया बिस्तर बांध करके वापस हैदराबाद चली जाएगी। लेकिन कहने वालों ऐ लोगों, हम जानते हैं कि कामयाबी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में नहीं मिलती। कामयाबी के लिए एक लंबी जिद्दोजहद की जरूरत होती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। कामयाबी ताखीर में मिल सकती है, ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक एग्जाम होता है कि मेरा बंदा कहां तक सब्र रख सकता है। लोगों ने सोचा कि अब ये मजलिस का झंडा उत्तर प्रदेश में नहीं दिखेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की आवाम ने विधानसभा के इलेक्शन के बाद जो मकबूलियत, जो मोहब्बत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दी, जीतने वाले किसी विधायक को वो इज्जत, वो मकबूलियत नहीं मिली। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 2017 में ही बल्दिया का इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में। हम लोगों ने कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए। निकाय चुनाव में दोबारा हम मैदान अमल में आए। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ जगहों से हम लोगों ने 32 पार्षद कामयाब कराकर ले आए। पूरे उत्तर प्रदेश में हमने फिरोजाबाद के अंदर एक मेयर की सीट पर अपना उम्मीदवार लड़ाए थे, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 57,000 वोट मिला। वहां पर बीजेपी कामयाब हुई, लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी फिरोजाबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनी। मैं मीडिया के अपने भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर वहां पर समाजवादी पार्टी ने हमारा वोट ना काटा होता तो वहां बीजेपी नहीं बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होती। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक लंबा अरसा गुजर चुका है। वतन अजीज को आजाद होकर के मेरे सामने एक दानिश्वर तबका दिखाई देता है, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिएगा कभी कि 75 सालों में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने क्या पाया और क्या खोया। हमने कभी अपनी इस 75 साला आजाद हिंदुस्तान की जिंदगी में हमने अपना मुहासिबा नहीं किया, जबकि हमारा वतन अजीज जब अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, यही मुरादाबाद है जहां पर अंग्रेजों ने जंग आजादी के मतवालों को चूने के गर्म पानियों में डाल करके मौत के घाट उतारा था। 1-2 की तादाद में नहीं, रोजाना एक मुसलमान
को शहीद किया जाता था। हमारा देश अगर आजाद हुआ तो मैं ये नहीं कहता कि इस जंग आजादी की लड़ाई में सिर्फ मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, बल्कि इस जंग आजादी की लड़ाई में उस वक्त कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था। एक तरफ अंग्रेज था, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी लड़ रहे थे। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी की लड़ाई में जो कुर्बानियां कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने दिया है, दूसरे समाज के लोगों ने वो कुर्बानी नहीं दी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा हमारे मदारिस के उलमाए किराम ने नहीं दिया था? क्या रेशमी रुमाल की तहरीक हम मुसलमानों ने नहीं चलाई थी? 1000, 2000, 3000 नहीं, 50,000 से जायद उलमाए किराम की गर्दनों को काट करके दरख्तों में लटका दिया गया था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कानपुर से लेकर के फर्रुखाबाद तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जिस दरख्त पर मुसलमानों की गर्दनों को काट करके अंग्रेजों ने नहीं लटकाया था। इलाहाबाद के अंदर जब मुसलमानों की लाशों को दफन करने के लिए जमीनें कम पड़ गई तो इलाहाबाद के जंगलों की लकड़ियों को आग लगा करके मुसलमानों की लाशों को फेंक दिया गया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जंग आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी, जंग आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगी, एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, बल्कि 5 मर्तबा माफीनामा भेजा, जिन लोगों ने हमारे इस तिरंगे को, जो हमारी आन बान शान है, इस तिरंगे को अपने हेडक्वार्टर पर 50 साल तक नहीं चढ़ाया, आज वो लोग हमें कहते हैं कि मुसलमान इस देश का गद्दार है, वफादार नहीं है। आज वो लोग कहते हैं कि तुम राष्ट्रवादी नहीं हो। आज वो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या तुम ये मानते हो कि भारत देश तुम्हारा है? हम उन लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि हम उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी ने आज से 1450 साल पहले कहा था, ऐ मेरे कौम के लोगों, तुम जिस देश में रहना उस देश के वफादार बनकर के रहना। और मेरे नबी की बात हम मुसलमानों के लिए हदीस है और हदीस का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। हम पर इल्जाम लगाने वालों, हमने इस देश के लिए जो कुर्बानियां दी है, तुम्हारे आबा अजदाद ने वो कुर्बानियां नहीं दी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वतन अजीज आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। हमारे उलमाए किराम वापस अपने मदारिस, अपने मसाजिद, अपनी खानका, अपनी दरगाहों को चले गए और इस देश की बागडोर, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के हाथों में दे दिया और कहा कि हमें हुकूमत नहीं करना है, आप हुकूमत करिए, लेकिन इस देश में बसने वाले तमाम समाज के साथ इंसाफ होना चाहिए। 1947
दिसंबर के महीने में लखनऊ के रिफायाम क्लब में एक कन्वेंशन बुलाया गया। हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वर मुसलमानों को इकट्ठा किया गया। उस कन्वेंशन की सदारत मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमा ने की थी। उस कन्वेंशन में मुसलमानों को कसम दी गई, कहा गया है मुसलमानों, इस देश के अंदर दो सियासी पार्टियां हैं। एक पार्टी का नाम मुस्लिम लीग है, दूसरी पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। मैंने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमा का वो खुतबा पढ़ा है जो 1947 में मौलाना ने लखनऊ के रिफायाम क्लब में दिया था, जिसमें मौलाना ने कहा था कि मुस्लिम लीग एक फिरका परस्त जमात है। एक नाम एक मखसूस तबके का नाम दिखाई देता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यकीनन मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि उस वक्त हमारे बड़ों ने जो फैसला लिया था वो फैसला गलत था। वक्त और हालात को देखते हुए यकीनन हमारे बड़ों ने जो फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। हमारे बड़ों ने कहा मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है। हमने लब्बैक कहा मुस्लिम लीग के कायदीन तुम्हारे कायद नहीं है। हमने लब्बैक कहा कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है। हमने लब्बैक कहा नेहरू तुम्हारा नेता है। हमने लब्बैक कहा इंदिरा तुम्हारी लीडर है। हमने लब्बैक कहा। हमने कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना, कांग्रेस पार्टी के डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखा, जिंदाबाद के नारे लगाए। 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, इस मुल्क की बागडोर 60 साल से ज्यादा अरसा हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। इसके डंडे और झंडे को अपने कंधों पर रखा। इस देश में बसने वाले दलितों की पार्टी कांग्रेस थी। इस देश में बसने वाले बैकवर्ड क्लास की पार्टी कांग्रेस थी। इस देश में बसने वाले अल्पसंख्यक समाज की पार्टी कांग्रेस थी। सबकी पार्टी कांग्रेस थी। कुछ लोग जनसंघ में भी थे, जनसंघ भी अपना काम कर रहा था, लेकिन मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना। क्या ये बात सही नहीं है? क्या ये मेरी बात गलत है? मैं आपसे मुखातिब हूं, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों। जब हमारा वतन अजीज आजाद हुआ, इस देश के अंदर सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादाद 34% थी। आज 75 साल के बाद इस देश में सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादाद 1% भी नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन? हम लोग कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्यों मीडिया वालों को मुझसे क्या मोहब्बत हो गई है, समझ में नहीं आता। हमने कभी भड़काऊ बातें ही नहीं की। लोग कहते हैं ये भी भड़काऊ बोलता। 3 दिन 4 दिन पुरानी क्लिप को निकाल करके उसको भी चला देते। अगर हम नाइंसाफी के खिलाफ बोलते हैं तो कहते हैं भड़काऊ बात कर रहा है। अगर नाइंसाफी के खिलाफ बोलना भड़काऊ भाषण है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कार्यकर्ता भड़काऊ भाषण देता रहेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मौजूदा वक्त में सरकारी नौकरियों में हमारा परसेंटेज क्या बताइए आप? क्यों नहीं है हम? कौन जिम्मेदार? बीजेपी के नाम ने आज सेकुलर चपरासी दलालों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी पार्टी नहीं थी।
मुस्लिम लीग हमारी पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी थी। अगर आज मेरा बेटा जेल की सलाखों में है, सरकारी नौकरियों में नहीं है, तो उसका जिम्मेदार कौन? बताइए। तब कहेंगे नहीं नहीं मत बोलो, बीजेपी को फायदा होता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस देश के अंदर कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 30,000 से ज्यादा दंगे हुए। और दंगे कहां हुए? दंगे एक मुनज्जम मंसूबाबंद साजिश के तहत उन इलाकों में करवाए गए जहां मुसलमान हर एतबार से मजबूत था, जहां पर मुसलमानों के हाथों में कारोबार था। मुरादाबाद जो पीतल नगरी कही जाती है, ब्रास का कारोबार किसके हाथों में था? जिसके बाप दादा फैक्ट्रियों के मालिक हुआ करते थे, आज उसका बेटा उसी फैक्ट्री में जाकर के 300 रुपए पे नौकरी कर रहा। क्या ये मेरी बात बोल? इसी मुरादाबाद के अंदर ईद के रोज ईदगाह में गोलियां चलाई गई, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। किसकी हुकूमत थी? अगर हम ये बात कहते हैं तो कहते हैं मत बोलो। इसी मगरबी उत्तर प्रदेश का इलाका 1984 में इस देश के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया। छुटपुट फसाद हुआ। मेरठ के अंदर हाशिमपुरा में 47 नौजवानों को रात को 12 बजे के बाद घरों से निकाला गया और जो नौजवान 35 से कम उम्र का था उसको पीएससी की वैन में डाला गया और बाकी को कहा गया तुम अपने घर चले जाओ। उन नौजवानों को ले जाकर के गाजियाबाद के अंदर गंग नहर पर गोली मार दी गई। 45 लोग मर गए, 2 बचे। क्या आज तक उन्हें इंसाफ मिला? कांग्रेस क्यों नहीं ये बात करती? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुसलमान हर चीज को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब मुसलमानों के मामलात मसाजिद और मदारिस पर आते हैं तब चीख पड़ता। नौकरी नहीं दिया, हमने बर्दाश्त किया। हमारे नौजवानों को मारा, हमने बर्दाश्त किया। हमारे लोगों को जेल की सलाखों में डाला, हमने बर्दाश्त किया। लेकिन जब 6 दिसंबर 1992 हुआ, बाबरी मस्जिद शहीद की गई, तब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने फैसला किया नहीं नहीं अब बहुत हो गया। कहा अब हम कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे, कांग्रेस हमारी पार्टी नहीं है। 1992 में उत्तर प्रदेश के मुसलमान कांग्रेस को 3 तलाक दिया। जब से आज तक कांग्रेस का न कोई दूल्हा बना उत्तर प्रदेश में, न कोई दुल्हन बनी। आज तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेसी सरकार नहीं बनी। 1992 में एक नई पार्टी का आगाज होता है, समाजवाद का नारा दे करके। फिर हमारे बड़ों ने हमसे एक बार कहा कि ऐ मुसलमानों, मुसलमान परेशान था, कंफ्यूज था, हम कहां जाएं। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद। हमारे बड़ों ने कहा कि मुसलमानों, एक मर्तबा मुलायम सिंह यादव पर हमें भरोसा करना। मुलायम सिंह ने कहा कि मुसलमानों, मैं तुम्हारे जान माल सुरक्षा की गारंटी लेता हूं, एक मर्तबा आप हमें वोट करिए।
एक मर्तबा आप हमारा साथ दीजिए। हमारे बड़ों ने फिर हमसे कहा कि ठीक है, एक मर्तबा हम सेकुलरिज्म के नाम पर समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। हमने समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी माना। हमने नेताजी मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। यहां तक हमारे बड़ों ने नारा लगाया, मौलाना मुलायम सिंह यादव तक कहा हमने। खैर, मैं उनकी बात ज्यादा नहीं करना चाहता क्योंकि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 4 मर्तबा हुकूमत बनी। उत्तर प्रदेश में 7% यादव बसता है। हमने कभी ये नहीं कहा, हमने कभी ये नहीं पूछा कि समाजवादी के लोगों 7% वोट तुम्हारा है इस प्रदेश के अंदर, तुम कैसे हुकूमत बनाओगे। फिर हमने फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए सेकुलरिज्म के नाम पर समाजवादी पार्टी का साथ दिया। हमने वोट दिया, नोट दिया, समाजवादी पार्टी को अपने कंधों पर रखकर जिंदाबाद के नारे लगाए। 3 मर्तबा उत्तर प्रदेश के अंदर नेताजी मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया। हमारे वोटों की भीख से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनी। एक मर्तबा उनके लफ्ते जिगर मौजूदा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब को हमने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन क्या यह मेरी बात सच नहीं है कि 4 मर्तबा हमारी सरकार, लोग कहते थे मुसलमानों की सरकार है, बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कहते थे। क्यों? क्योंकि हमारी टोपियां उनके जलसों में ज्यादा होती थी, क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला करते थे। हर जगह, हर मोर्चे पर हम रहते थे। कभी हमारा भाई कमाल अख्तर पुलिस वालों से पीटता नजर आता था, कभी हमारा भाई आजम खान जेल की सलाखों में जाता नजर आता। हमारे लोगों ने समाजवादी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या मुसलमानों के हालात में जरा सी तब्दीली आई? सेक्शन कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट है। इस देश का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। किसके दौरे हुकूमत में? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस पार्टी को आपने अपनी पार्टी माना, जिस सेकुलर पार्टियों को हमने अपनी पार्टी माना, उसके डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखा। जिस पार्टी को हमारी वजह से उसको नमाजवादी पार्टी कहा गया, जिस पार्टी को मुसलमानों की पार्टी कहा गया, उस पार्टी की हुकूमत में हमें क्या मिला? बताओ आप मुझे। मैं समाजवादी पार्टी के चपरासियों से भी सवाल कर रहा हूं, क्या मिला हमें? दलित से बदतर जिंदगी मिली। 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में, 27% मुसलमान जेल की सलाखों में। हमारे इलाकों में स्कूल नहीं, हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज नहीं गवर्नमेंट का। हमारे इलाकों में अच्छे अस्पताल नहीं, हमारे इलाकों में सड़कें नहीं। आप बताइए, क्या ये बात गलत? हमारे इलाकों में एटीएम ब्लैक लिस्टेड है, हमारे इलाकों में बैंक ब्लैक लिस्टेड है। और मैं इलाके का नाम लेकर के आपको बता दूंगा, अगर कोई मुझसे इस बात पे डिबेट करना चाहता है तो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई बात हवा में नहीं करती है। हम बातें हक करते हैं, इसलिए आपको लगता है कि हम भड़काऊ बात करते हैं। हम कभी भी संविधान में संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखते हैं। मेरा कायद, मेरा लीडर बैरिस्टर है, और मेरे लीडर ने मुझे बताया था, शौकत साहब,
सड़कों पर चलना तुम्हारा अधिकार है, सड़कों पर सोना तुम्हारा अधिकार नहीं। और हम अपने अधिकार को जानते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यही समाजवादी पार्टी 2012 में इसका मैनिफेस्टो आपके दरमियान में आया तो क्या क्या इन्होंने वादा नहीं किया था, आप बताओ मुझे। क्या कहा था? रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो सिफारिश है कि मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान पिछड़ा है, तो उस बुनियाद पर, उसकी सिफारिश की बुनियाद पर मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्या मेरी बात गलत है? आप मुझे बताइए। 2012 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी कि नहीं बनी? हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट 12%, 18%, 14% रिजर्वेशन नहीं दे सकती। हां, उसके अख्तियार में है कि वो 4% रिजर्वेशन दे सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रस्ताव को पास करा करके सेंट्रल गवर्नमेंट को तो भेज सकती थी ना। लेकिन आप मुझे बताइए, जाकर के समाजवादी पार्टी के उस वक्त के विधायकों से पूछिएगा, मौजूदा वक्त के एमपीएसटी असल साहब से पूछिएगा, क्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने प्रस्ताव बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था कि मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन दो? नहीं भेजा, बात तक नहीं हुई। कहा गया था मुस्लिम इलाकों में स्पेशल कैंप लगा करके मुस्लिम नौजवानों की पुलिस में भर्ती होगी। क्या आपके इलाके में कोई कैंप लगा था? कहा गया था मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम बच्चियों को पढ़ने के लिए अलग से कोचिंग क्लासेस खोले जाएंगे। क्या आपकी बस्तियों में कोई एक सिंगल कोचिंग क्लासेस खोले गए? कहा गया था कि हम इंटर तक बच्चियों की तालीम को मुफ्त करेंगे। कितनी तालीम को मुफ्त किया गया? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारे कान को खुश किया गया। मुझे वो बात याद आ रही है, हमारी पार्टी के अपोजिशन के लीडर तेलंगाना असेंबली में हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एक मर्तबा खड़े होकर के तकरीर कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि एक राजा, उसके सामने एक गाना गाने वाला आया, उसने गाना सुनाया, राजा बड़ा खुश हुआ। तो राजा ने कहा कि भाई इसे कुछ इनाम दे दो। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। बोले इसे अशरफी दे दो। अशरफी का ऐलान हुआ। उसने और गाना सुनाया, बादशाह खुश हुआ, राजा खुश हुआ। कहा इसे सोने दे दो। सोने का ऐलान हो गया। और गाना अच्छा सुनाया, बोले इसे जमीन दे दो। जमीन का भी ऐलान हो गया। अब वो खुश हो गया कि मेरे अच्छे दिन आ गए। भागा गया अपने घर पर। उसने कहा अपनी बीवी से कि बेगम, बोले क्या हुआ, आज तो तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। बोले बेगम, आज मैंने बादशाह को गाना सुनाया और बादशाह सलामत इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे सोना देने का ऐलान किया, अशरफी देने का ऐलान किया, जमीन देने का ऐलान किया, पैसे देने का ऐलान किया। अब बीवी भी खुश। बोले तो बड़ी अच्छी बात है। एक दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे। अब बेगम को बर्दाश्त नहीं हुआ। बेगम कह रही है सुनो जी। बोले हाँ। बोले तुम तो कह रहे थे अशरफी मिलेगी, सोना मिलेगा, जमीन मिलेगी, कहां है वो? अरे बोले बादशाह सलामत ने ऐलान किया है। तो बोले लेके आओ। गए बादशाह सलामत के पास। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सुनो। गए बादशाह सलामत के पास और कहे बादशाह सलामत,
मैंने आपके दरबार में गाना सुनाया। बोले हाँ, बोले आपने मुझे सोना देने का ऐलान किया, अशरफी देने का ऐलान किया, जमीन देने का ऐलान किया, पैसे देने का ऐलान किया। बादशाह सलामत अभी तक वो मिले नहीं। बादशाह ने कहा अबे तू पागल है, तूने मेरे कान को खुश किया था, मैंने तेरे कान को खुश किया, इसमें लेने देने की बात कहां से आ गई? तो इन लोगों ने हर इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में हमारे कान को खुश किया है। जब देने की बात आई तो यही बोले तेरे कान को खुश किया था, इसमें लेने देने की बात कहां से आई? मुसलमानों, हमने कभी अपने इलाके में डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं दिया। अगर आज हमारे इलाके में स्कूल की जगह शराब की दुकानें खोली जाती है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। अगर आज हमारे इलाकों में अस्पताल की जगह पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं, जुए की दुकानें, शराब खाने, जुए के अड्डे खोले जा रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार हम हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी कंडीशन पर वोट नहीं डाला। हमने कभी डॉक्टर साहब से ये नहीं पूछा कि डॉक्टर साहब हम तो आपको वोट डालेंगे, आप क्या करोगे, पूछा कभी आपने? बल्कि डॉक्टर साहब को मेयर थे तो उस टाइम यहां हाउस टैक्स डबल कर दिए थे, है ना? उसके बाद भी आप लोगों ने वोट डाला उनको। कभी आपने ये नहीं पूछा कि आप हमारे इलाकों में क्या करेंगे, कितने स्कूल बनाएंगे, कितने डिग्री कॉलेज बनाएंगे, कितने अस्पताल बनाएंगे जहां पे गरीबों का मुफ्त में इलाज हो सके, क्या हमारी सड़कों को बनवाएंगे, क्या हमारी नालियों के गंदे पानी जो रोड पे बह रहे हैं क्या आप इसको बनवाएंगे? नहीं, आपने हमेशा एक कंडीशन पर वोट डाला। बल्कि आपने नहीं, पूरे समाज ने, पूरे हिंदुस्तान में एक कंडीशन पे वोट डाला। वो कंडीशन क्या थी? बीजेपी को हराने के लिए वोट डाला। और जब बीजेपी हार जाती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि तूने मुझे अपने इलाके में स्कूल बनाने के लिए वोट नहीं दिया, तूने मुझे अपने इलाके में डिग्री कॉलेज बनाने के लिए वोट नहीं दिया, तूने अपने इलाके में रोडों को अच्छा बनाने के लिए वोट नहीं दिया, तूने अपना वोट बीजेपी को हराने के लिए दिया था, मैंने बीजेपी को हरा दिया, यही तेरा सबसे बड़ा इनाम है, यही ना? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जितेंद्र और धर्मेंद्र के झगड़े में अब्दुल दीवाना क्यों हो जाता है, वो क्यों कूद पड़ता है, ये मेरे समझ में नहीं आता, है ना? जितेंद्र हार जाता है तो अब्दुल पटाखा फोड़ता है, यही ना? और धर्मेंद्र जीत जाता है तब भी अब्दुल पटाखा फोड़ता है। अरे बीजेपी की हार पर आप क्यों पटाखा फोड़ते हैं? समाजवादी की जीत पर आप लड्डू क्यों बांटते हैं? और जब लिंचिंग होती है तो ना जितेंद्र के परिवार की होती, ना धर्मेंद्र के परिवार की होती है। लिंचिंग किसकी होती है? अब्दुल के परिवार की होती है। और जब अब्दुल के परिवार की लिंचिंग होती है तो जितेंद्र भी कुछ नहीं बोलता और धर्मेंद्र भी कुछ नहीं बोलता, सब खामोश रहते हैं। क्या मेरी बात गलत? कितना टाइम बचा है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तकरीर तो मैं बहुत लंबी कर सकता हूं, लेकिन वक्त की कमी है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हमारा देश संविधान से चलता। पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत अगर किसी देश का संविधान है तो वो भारत देश का है, जिसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया। अब सुनो, हमारे देश का संविधान खूबसूरत इतना क्यों है? हमारे देश का संविधान इस देश में कपड़ा ना पहनने वालों को भी मना नहीं करता। मत पहनो, तुमको नंगे अच्छा लगता है नंगे रहो। आपने देखा, चाहे वो उत्तराखंड की गंगा रही हो, चाहे इलाहाबाद की रही हो,
साधुओं में एक नागा साधु होते हैं, बगैर कपड़े के जाकर के स्नान किए, टेलीविजन चैनलों पर दिखाया गया, हमें कोई एतराज नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो कपड़े अलग अलग तरीके के पहनते हैं। कोई नीला पहनता है, कोई ऑरेंज कलर का पहनता है, कोई सफेद कलर का पहनता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सूट के कपड़े नहीं पहनते बल्कि वो टाट के कपड़े पहनते हैं। हमारे देश का संविधान इतना खूबसूरत है कि वो इसे इस बात की आजादी देता है, जो पसंद है पहन। हमारे देश के अंदर राम को मानने वाले हैं, इसी देश के एक हिस्से में रावण को पूजने वाले भी हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती है। हमारे देश के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, हमारे देश का संविधान उसे भी मानता है। यह हमारे देश की खूबसूरती। इस देश के अंदर कुत्ता खाने वाले हैं, बिल्ली खाने वाले हैं, सुअर खाने वाले हैं, चूहा खाने वाले हैं। इजाजत है, हम नहीं होते, कौन होते उनको रोकने वाले? हमारे देश का संविधान इजाजत देता है, खाए। इस देश में 30 करोड़ लोग भूखे भी सोते हैं, ये भी सुन लो आप। इस देश में 30 करोड़ लोग जो रात का खाना नहीं मिलता भूखे भी सोते हैं। सुन लो बीजेपी वालों, विकास का डंका पीटने वालों, 30 करोड़ लोग भूखे सोते हैं इस देश के अंदर। लेकिन इस देश के अंदर आपने देखा, मुझे एतराज नहीं, सावन का महीना था कि नहीं था? सावन के महीने में हमारा हिंदू भाई, उसके फेथ आस्था का मामला है, उसके धर्म का मामला है। एक जगह से पानी उठाता है, दूसरी जगह लेकर के जाता है, जिसको हम आप कांवड़ यात्रा के नाम से जानते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर नेशनल हाईवे की सड़कें जाम थी कि नहीं थी? थी ना। सरकारी खर्चों पर उनके ऊपर फूल की बारिश हुई कि नहीं हुई? हुई ना। हमारे पुलिस के भाइयों ने उनके पैर दबाए, उनका मसाज किया, उनके जख्मों को मरहम लगाया ना। मेरी बात गलत? हमने टेलीविजन पे देखा, यही टीवी वालों ने हमको दिखाया। हमने एतराज किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो हमारे कौमी भाई है। अगर उनकी आस्था का मामला है तो एक ही महीने की बात है ना, हम तकलीफ उठाने को तैयार हैं। हमने कभी एतराज नहीं किया और मुझे फख्र है इस बात पर कि पूरे हिंदुस्तान में किसी एक मेरा कलमा गो भाई इस बात पर एतराज नहीं किया कि तुमने 1 महीने नेशनल हाईवे को जाम किया। आप बताइए मुझे, भागवत गीता पढ़ी जाती है, 24 घंटे का पाठ होता है, जिसको हम कीर्तन के नाम से जानते। 48 घंटे भी होता है। 1 लाउडर, 2 लाउडर, 3 लाउडर नहीं, 12, 14, 15 लाउडर लगाए जाते हैं। हम यहां तकरीर कर रहे हैं, 10 बजे लिख करके मिला, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 10:30 बजे से 10 की बात नहीं बोल सकते। और पूरे देश के लिए यह कानून है, 24 घंटे बचता है, 48 घंटे बचता है, मिली जुली आबादी हो, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि कभी मेरा मुसलमान भाई एतराज किया हो। क्यों? क्योंकि उनकी आस्था का मामला 24 नहीं 48 घंटा बजे हम बर्दाश्त कर लेंगे मेरा भाई। लेकिन आप मुझे बताओ, मैं भी तो इसी देश का नागरिक हूं ना, इस देश को हमने बनाया ना, इनकलाब जिंदाबाद के नारे हमने लगाए ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा हमने दिया ना, तिरंगे को हमने बनाया ना, 50,000 उलमा-ए-किराम सूर्यों पे चढ़ा दिए गए,
इलाहाबाद के अंदर मुसलमानों को जंगलों में आग लगा करके उनकी लाशों को फेंक दिया गया ना, रेशमी रुमाल की तहरीक हमने चलाई ना, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा हमने दिया ना, लेकिन मेरी अजान से तुम्हें तकलीफ क्यों तकलीफ है? आए दिन एक एक जोकर निकलता, मैं जोकर कहता हूं उनको, एक जोकर निकलेगा कहेगा अजान से तकलीफ होती, नींद नहीं आती। सुनो, अजान से तकलीफ इंसान को नहीं होती, अजान से तकलीफ शैतान को होती है। मैं प्रूव करूंगा, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा देता है तो शैतान रेहा खारिज करते हुए भागता। तो किसको तकलीफ होती है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस देश के अंदर तो कानून क्यों है? जब हमारा देश एक है, जब हमारे देश का संविधान एक है, हम सड़कों पे नमाज पढ़ लिए तो टेलीविजन वाले बोले नमाज पढ़ लिए, नमाज पढ़ लिए, नमाज पढ़ लिए। क्यों भाई? हमने तो कभी नहीं कहा, आपने तो नहीं चलाया कि 1 महीना सड़कें जाम थी, हमने नमाज पढ़ी। भाई ये सड़कें जो बनती है, अरे यहां पे बादशाहत तो नहीं है ना, डेमोक्रेसी है ना, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, इस देश का कोई मजहब नहीं है, हर मजहब के मानने वालों का ये देश है। तो फिर क्यों हम पर ये सारी पाबंदियां क्यों? हमारी मस्जिद से लाउडर उतारे थे, कहा अजान आपके पास परमिशन नहीं। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं, दुर्गा प्रसाद यादव पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी, जहां के वो विधायक है, एक गांव के अंदर आज तक यादवों की बस्ती है, लाउडर ही नहीं लगने दिया यादवों ने। बोले अजान लाउडर में नहीं होगी। सेकुलर लोग हैं, हमारे वोट से जीत करके आते हैं, हम वोट न दे तो जिंदगी में ये कभी भी एक वार्ड मेंबर ही न जीत पाए इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, पुलिस वाले हमारे दरवाजे पे आए, मतवल्ली साहब को पकड़ा, कहा लाउडर उतारिए। बोले क्यों साहब? बोले परमिशन दिखाओ। बोले साहब परमिशन तो नहीं है, जमाने से, आजादी के पहले से अजानें होते आ रही। बोले नहीं, अब आपको परमिशन लेनी होगी। परमिशन लिए, पुलिस वाले आए, मस्जिद में घुस गए, ऊपर चढ़ करके गए, 3 नहीं लगा है, 2 नहीं लगा, 1 लगना चाहिए। चलो भाई हम मान गए, 1 लगा लिए। साउंड पॉल्यूशन होता है, आवाज स्लो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डीजे बैंड किया है, सड़कों पे डीजे बज रहा, बताइए लोग मर जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो जा रहा। लेकिन नहीं, हमारी मस्जिदें, भाई हम ये खाते हैं, वो खाते नहीं, तुम ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये खाना। क्यों? क्यों भाई? यकीनन आपकी आस्था गाय में है। हम जिस देश में रहते हैं, मेरे आका ने कहा उस देश के कानून को भी मानना। अगर इस देश में गाय बैंड है तो फिर मैं ये कहूंगा कि गाय का गोश्त खाना हराम है, क्योंकि इजाजत हमारे देश का कानून नहीं देता। और किसी धर्म की आस्था उससे जुड़ी हुई है, और आपको दूसरे धर्म की आस्था को भी ध्यान में रखना है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उसका दीन उसके लिए, मेरा दीन मेरे लिए। अगर कोई भी ये काम करता है कि गाय को ज़बह करता है तो वो गलत है, वो गलत है। जो लीगल जानवर है आप उसी की कुर्बानी दे सकते हैं, आप उसी को खा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप मुझे बताइए कि गोश्त के नाम पे कितने मुसलमानों को मारा गया? इखलाक की लिंचिंग हुई, दादरी के अंदर हम भाग के गए, हापुड़ में कासिम नामी शख्स को मारा गया। गाय का व्यापारी था, दूध बेचता था, गाय लाता था, गाय को बेचता खरीदता था। बोले तुम काटने के लिए लेके जा रहे हो, मार दिया। जगह पे कासिम मर गए। जिसने इखलाक को मारा था उसको मच्छर ने काट लिया,
वो मर गया जेल के अंदर। जब उसकी लाश आई तो राजकीय सम्मान से तिरंगा लपेट दिया गया उसकी लाश पे। इस देश के अंदर कानून दो तरीके का क्यों है, यही तो मेरा सवाल है, यही नाइंसाफी है। एक तरफ अभी आज हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ जो भी छेड़खानी करेगा, यकीनन हम भी ये बात कहते हैं। हम तो कहते हैं बलात्कारियों को मैदान में लाकर के फांसी दी जाए। हम किसी बलात्कारी का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इस देश में कानून है, अदालत। अगर आप ये कह रहे हो कि दूसरे चौराहे तक जाते जाते हम ढेर कर देंगे, तो फिर देश के अंदर जो अदालतें हैं बंद कर दीजिए। आप किसी का घर बुलडोजर से गिरा देंगे। अरे मुल्जिम होना मुजरिम होने में फर्क है। जब इस देश के अंदर जिनके ऊपर आतंकवाद के मुकदमे लगाए गए, वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठ रही है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, क्योंकि इल्जाम साबित नहीं है। लेकिन हम नहीं, इल्जाम जहां लगा पुलिस वाले बुलडोजर लेकर के पहुंच गए, बोले बाबा का हुक्म है। फिर देश की अदालतें क्यों है मेरे भाई? ये जज का खर्चा, अदालत का खर्चा दुनिया भर बंद कर दीजिए। बाबा का जो हुक्म हो वही होना चाहिए। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र बचा है, संविधान कहां गया? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज इस देश में अगर कोई समाज सबसे ज्यादा परेशान है तो वो समाज आप है। लेकिन हमसे ज्यादा इस देश के अंदर एक समाज और परेशान था। वो कौन समाज था आप जानते हैं? वो दलित समाज था, जो 11% दलित समाज उत्तर प्रदेश में, जिसको संविधान ने अछूत कहा है, उसके साथ भी यही होता था। सरकारी नौकरी नहीं, उसके बस्तियों में स्कूल नहीं, रास्ते नहीं, पूरे शहर के कचरे उसकी बस्तियों में डंप किए जाते थे। उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूट ली जाती थी, शिकायत करता था, ये FIR नहीं होता था, उसे इंसाफ कैसे मिला? कांग्रेस को देकर के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 131 MP SC ST समाज का था। उसके बाद उसके समाज के साथ नाइंसाफी हो रही थी। जब उसके समाज का एक नेता, जिसका नाम मान्यवर काशीराम था, पंजाब की सरजमीन से उत्तर प्रदेश आए, एक दलित बस्तियों में जाकर के कहा, आए मेरे समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे समाज के साथ इंसाफ हो तो इस प्रदेश की सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। क्या कहा? इस प्रदेश की सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया काशीराम का, बोले पंजाब का एक आदमी आया है। बल्कि उसी समाज के लोगों ने इल्जाम लगाया कि जॉनसन से पैसा लाया है, कांग्रेस को हराने आया है। उसी समाज के लोगों ने इल्जाम लगाया था। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ और कहा, नहीं, अब हम अपने सरों पर गंदगियां नहीं फेंकेंगे, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। पिताजी, आपने पूरी जिंदगी गुलामी की, सेकुलर पार्टियों की, तब हम काशीराम को अपना नेता, नीले परचम को अपना परचम, बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी मानेंगे। 11% मुत्तहिद हुआ। ठाकुर साहब ने जाकर के पैर छुए, ब्राह्मण साहब ने जाकर के पैर छुए, गुप्ता जी ने जाकर के पैर छुए। जिसका मजाक लोगों ने उड़ाया, जिसके बारे में लोगों ने कहा चमड़ी बेच करके अपने घरों में चूल्हा जलाने वाला समाज, गोबर से दाना चुन करके खाने वाला समाज, इस तरीके के ताने मारे गए काशीराम के समाज को। बोले अब ये सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेगा। काशीराम ने कहा, इंसाफ के सारे दरवाजे इसी चाबी से खोल सकते हो, क्योंकि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। और जमहूरियत में जिस समाज के पास अपना सियासी परचम नहीं, अपना नेता नहीं, अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं, उस समाज का हक इंसाफ नहीं मिलता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, दलित समाज इकट्ठा हुआ, लोगों ने मजाक उड़ाया था। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 4 मरतबा अपने कौम की बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। उसका बेटा DGP बना, DIG बना, IG बना, SP बना, IG बना, DIG बना, DGP बना, SHO बना, DM बना, SDM बना, लेखपाल बना, पटवारी बना, कानून को बना। मुसलमानों, आपका बेटा क्या बना?
हम निहाल सेकुलर बने रहे, चलो सारी दुनिया का बोझ हम उठाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको दावत देता हूं, आइए अपने डंडे अपने झंडे की तरफ। जमहूरियत में हमें इस बात का, राय का संविधान इस बात की इजाजत देता। हर समाज की अपनी पार्टी है, 4% उनकी अपनी पार्टी, उनका नेता, 11% अपनी पार्टी, अपना नेता, 4% अपनी पार्टी, अपना नेता, 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां फुटबॉल की तरह घूमता रहता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वक्त की किल्लत, वक्त खत्म हो गया। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मैं आपके दरमियान में आऊंगा, लेकिन बस मैं आपसे यही एक बात कहूंगा, एक आखिरी शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि जिधर जाते हैं सब जाना। सुन लो सपा बसपा कांग्रेस भाजपा वालों, जिधर जाते हैं सब जाना, उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को सुनना, सुन के हामी भर लेना, बहुत है फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।